हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 3 क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश है और ये वर्कशीट आपके लिए 13 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। इंग्लिश की बच्चों ये वर्कशीट है, बहुत ही ईजी वर्कशीट ये होने वाली है। ठीक है, सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो यहाँ पे पंचुएशन हम करने वाले हैं, पंचुएशन मार्क। ठीक है, हाय बिल्लू, व्हाट्सअप, व्हाट आर यू डूइंग। अब देखिए यहाँ पे कन्वर्सेशन दिखाई गई है। हाय बिल्लू, ये पूछ रही है बिल्लू से कैसे हो, व्हाट्सअप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। पिंकी, आई एम राइटिंग ए स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। जी ठीक है, वो स्टोरी लिख रहा है। ए यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कॉन्क्यूर हिज फियर even when his brothers and his little sisters whose wings were far shorter than his own run to bring flapped their wings and flew away, ga 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 he cried। क्या समझ आया बच्चों इसमें? कुछ भी समझ नहीं आया क्योंकि कहीं पे स्टॉप ही नहीं है। कहाँ लाइन ख़त्म हुई, कहाँ सेंटेंस कंप्लीट हुआ, कहाँ पॉज है, कुछ पता ही नहीं चला। तो यानी बिना पंचुएशन के हम जब भी कुछ लिखते हैं उसमें आप क्या कह सकते हो, उसमें हमें पता ही नहीं चलेगा। तो बिना पंचुएशन के सेंटेंस या पैराग्राफ फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, वेट। अब पिंकी क्या पिंकी क्या कहती है, वेट, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर राइटिंग, वाई डोंट यू ट्राई राइटिंग द सेम थिंग बाय पुटिंग अप्रोप्रिएट पंचुएशन मार्क। तो ये कहती है कि मुझे नहीं पता तुम क्या लिख रहे हो। ठीक है, उसको पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि पंचुएशन मार्क ही नहीं है। तो वो कहती है कि तुम इनको अच्छे से पंचुएशन मार्क के साथ लिखो। अब ये कहता है पंचुएशन मार्क, व्हाट आर दे, क्या होते हैं पंचुएशन मार्क, क्या होते हैं बच्चों पंचुएशन मार्क। द सिस्टम ऑफ यूजिंग सर्टेन मार्क्स इन रिटन लैंग्वेज टू शो पॉजेज एंड टू सेपरेट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज, सेंटेंसेज इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द इंटेंडेड मीनिंग इज कॉल्ड पंचुएशन। यानी ये एक सिस्टम है एक लैंग्वेज को लिखने का जिसके अंदर हम डालेंगे पॉज, यानी रुकना कहाँ पे है, लंबा कहाँ रुकना है, थोड़ा सा कहाँ रुकना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क है, कहाँ कैपिटल लेटर है, क्लैरिफाई करने के लिए पैराग्राफ को जो भी हमने लैंग्वेज में लिखा है, दैट इज़ द पंचुएशन मार्क। प्लीज़ सी द रेफरेंस चार्ट। तो ये रेफरेंस चार्ट जो है वो दिया गया है। फर्स्ट पंचुएशन मार्क क्या है, द पीरियड, दैट इज़ द फुल स्टॉप। फुल स्टॉप इज़ द लॉन्गेस्ट पॉज। ओके, जब एक चीज़ बिल्कुल रुक जाएगी, हमारा सेंटेंस रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, देन वी विल पुट द पीरियड, दैट इज़ द पंचुएशन फुल जो है स्टॉप। ए पीरियड अपीयर इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस। आफ्टर दैट कॉमा दैट इज़ द शॉर्टेस्ट पॉज। ए कॉमा सेपरेट ए सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट सेंटेंस, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स और फ्रेजेस। कॉमा जो है, जो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, नाउन है, एडजेक्टिव हैं, उनको सेपरेट करता है। क्लियर, इसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पॉज। सबसे छोटा पॉज जो है वो क्या है, शॉर्टेस्ट पॉज। नेक्स्ट देखिए, द एक्सक्लेमेशन पॉइंट। एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट ये कैसे है, कुछ इस तरह से। एक्सक्लेमेशन पॉइंट रिप्लेस ए पीरियड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाइक एक्साइटमेंट, एंगर, सरप्राइज, बहुत ज़्यादा, हुर्रे, वाओ, ब्रेवो, इस तरह के सेंटेंसेस के साथ क्या आता है, एक्सक्लेमेशन पॉइंट आता है। नेक्स्ट इज कोटेशन मार्क। कोटेशन क्या होते हैं, दैट इज द स्पोकन वर्ड्स। कोटेशन मार्क आर यूज्ड फॉर द एनक्लोजिंग डायरेक्ट कोटेशंस ऑफ रिटन और स्पोकन वर्ड्स ऑफ अदर्स। जो दूसरे ने जो भी बात बोली है उसको एज इट इज़ रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उनको कोटेशन मार्क में डालना पड़ता है। ठीक है, और डायलॉग सेट बाय द कैरेक्टर इन फिक्शन। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोटेशन मार्क का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, द क्वेश्चन मार्क, वेरी वेरी इजी। ए क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस दैट आस्क a direct question. What are you doing? That's a question, and we will put the question mark at the end of the sentence. Now, the semicolon. Semicolon separate sentences that are closely related but grammatically independent. So, जो semicolon होता है, that is the सेमीकोलन का यूज़ हम कब करते हैं, सेमीकोलन का यूज़ हम करते हैं जब हमें कॉमा से थोड़ा ज़्यादा रुकना होता है। ठीक है, तब हम सेमीकोलन का यूज़ करते हैं। ओके, और ये सेपरेट, वी कैन सेपरेट द सेंटेंसेस दैट आर क्लोजली रिलेटेड। नाउ द कॉलन। कॉलन ये जो है क्या होगा, देखो सेमीकोलन क्या है, इस तरह से
नेक्स्ट इज कॉलन। ए कॉलन कैन इंट्रोड्यूस अ लिस्ट और अ सिंगल आइटम। तो जो कॉलन है वो एक लिस्ट, जो जब हम बनाते हैं एक लिस्ट उसमें यूज़ कर लेते हैं, और सिंगल आइटम। और इस तरह से भी जैसे 5 o'clock, तो इस तरह से 5:30, ऐसे भी हम क्या करते हैं, कॉलन का यूज़ करते हैं। टाइम के लिए भी कॉलन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी सेमी कॉलन से थोड़ा सा और ज़्यादा रुकने के लिए क्या करते हैं, हम कॉलन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखिए अपोस्ट्रॉफी। अपोस्ट्रॉफी दैट इज इंडिकेट पोजेशन, ठीक है। यानी पोजेशन का मतलब क्या है, किसी भी थिंग के साथ, किसी पर्सन के साथ जब रिलेशन दिखता है, उसके ऊपर अपना एक अधिकार, हक दिखता है, तो हम अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। दैट इज़ अ पोजेशन एंड एक्सक्लूजन ऑफ लेटर इन कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। तो अपोस्ट्रॉफी का यूज़ जो है किया जाता है। जैसे आप कह सकते हो कि मालाज बैग। अब देखिए मालाज बैग, तो ये अपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया हमने। इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि ये माला का बैग है, तो इसमें का के की इस तरह से यूज़ किया जाता है, माला का बैग। तो दैट इज़ द पोजेशन, रिलेशन दिखता है। नेक्स्ट देखिए, नाउ लेट्स इंसर्ट द मार्क ऑफ पंचुएशन दैट आर मिसिंग इन बिलूज टेक्स्ट। अब बिलू ने जो टेक्स्ट बोले थे, ये देखिए यहाँ पे ये वाले टेक्स्ट बोले थे ना, उनके अंदर क्या किया गया है, पंचुएशन मार्क किया गया है। ए, तो सबसे फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। ए यंग सीगल इज एफ्रेड टू फ्लाई, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया, फुल स्टॉप। हाउ का एच कैपिटल, हाउ डज ही कॉन्क्यूर हिज फियर, देयर इज अ क्वेश्चन, सो वी विल पुट क्वेश्चन मार्क। इवन, ई कैपिटल, व्हेन हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर। अब देखिए ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर, अब इसके ऊपर क्या आएगा, हमें शॉर्टेस्ट पॉज देना होगा। हुज विंग्स वर फार शॉर्टर देन हिज ऑन, फिर से शॉर्टेस्ट पॉज। रैंक टू ब्रिंक, फ्लैप देयर विंग्स, अब इनको हमें सेपरेट करना है। एंड फ्लू अवे, सेंटेंस कंप्लीट। गा 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 ही क्राइड, अब यहाँ पे ही ने जो बोला, उसके जो सेंटेंस उसने बोला, स्पोकन वर्ड्स, उनको हमें किस में रखना है, इन्वर्टेड कॉमास में। अब देखिए आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है। एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, एक स्टोरी दी गई है और इसमें आपको पंचुएशन मार्क जो है वो यहाँ पर लगाने हैं। ये विदाउट पंचुएशन मार्क है, तो आइए बेटा करते हैं। सो ये है कंप्लीट स्टोरी, जो विदाउट जो है किसके है, पंचुएशन मार्क के है। और यहाँ से आप इसको विद पंचुएशन मार्क लिख लेंगे। देखिए मॉरिश, एम कैपिटल, द मार्शियन वाज फ्लाइंग अराउंड द सोलर सिस्टम, फुल स्टॉप आ जाएगा। वन डे, वन डे के बाद हम थोड़ा सा रुकेंगे ना, वन डे, तो शॉर्टेस्ट पॉज कॉमा। व्हेन ही सॉ अ स्ट्रेंज लाइट इन फ्रंट ऑफ हिम, फुल स्टॉप। व्हाट इज दैट, दैट्स अ क्वेश्चन। ही थॉट टू हिमसेल्फ, मॉरिश, एम कैपिटल, वाज स्केयर्ड, वो डर गया था, सो कॉमा आ जाएगा। बट ही फ्लू अ लिटिल बिट क्लोजर सो दैट ही कुड सी इट बेटर, ताकि वो उसको अच्छे से देख सके। सो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, देन फुल स्टॉप। हेलो, यानी जो हेलो है ये स्पोकन वर्ड है, सो इनको हमने किस में रखा, इन्वर्टेड कॉमास में। ही कॉल्ड आउट, उसने बुलाया। देयर वॉज नो रिप्लाई, कोई रिप्लाई नहीं था। हेलो, इज एनीवन देयर, क्या यहाँ पे वहाँ पे कोई है, क्वेश्चन मार्क। एंड हेलो को क्या इसमें उसके स्पोकन वर्ड है, इन्वर्टेड कॉमास में किया। He called, comma, but again there was no reply. Suddenly a creature appeared in front of the light. ठीक है, boo, it shouted. Morish, then boo, it shouted. Poor Morish was really scared and he flew off home and hid under his bed. और वो उसके अपने बेड के नीचे छुप गया। सो इस तरह से आपको ये कंप्लीट अपनी कॉपी में लिखनी है विद पंचुएशन मार्क। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट इंग्लिश की ऑन द बेसिस ऑफ पंचुएशन मार्क। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट क्लियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।